नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको घुमाने जा रहे हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में। जी हाँ, पहले सरयू नदी में स्नान करेंगे, इसके बाद आपको अयोध्या का भव्य वीडियो दिखाएंगे। सरयू नदी में स्नान करने के बाद हम लोगों ने वहाँ दिया बत्ती किया। कुछ समय तो लगा, वहाँ बढ़िया बेहतरीन नज़ारा था। नहाने धोने के बाद हम लोगों ने पूजा पाठ करके वहाँ से बैटरी वाली गाड़ी करके निकल लिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा यह मंदिर बनकर के तैयार होने जा रहा है। जब यह मंदिर बनके तैयार होगा, बहुत ही बड़ा कॉरिडोर होगा। हमारे मन में जो भावनाएं थी, ये हमारे आगे पीछे जो बैठे हुए हैं सब हमारे चाचा श्री हैं। और हम लोग जब वहाँ पहली बार, हम तो अयोध्या पहली बार गए थे, लेकिन हमारे बगल में हमारे श्रेष्ठ चाचा जी बैठे थे। वो एक दो बार जा चुके थे, लेकिन जब वो पहली बार वो भी गए थे तो इस तरीके का वहाँ व्यवस्था नहीं था। इस तरीके का वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था जो आज इस तरीके का है। आज जिस तरीके का वहाँ व्यवस्था है, उस तरीके का एकदम भव्य है। यहाँ की सड़क, यहाँ के रास्ते, यहाँ के लोग, यहाँ की दुकानें इतने भव्य तरीके से हैं कि क्या कहा जाए। देख रहे हैं जो हमारे चाचा जी बैठे हैं, शालिक मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के कर कमलों द्वारा आज हम लोग अयोध्या भी पहुँच चुके हैं। और यहाँ के जो कॉरिडोर, मंदिर परिसर में बड़ी बड़ी रेलिंग लगाई गई हैं, उसके बीच से आपको जाना होता है, ताकि एक लाइनों की कतार की तरह हो। आने जाने में किसी तरह का कोई भगदड़ टाइप का कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ इतना व्यवस्थित ढंग से यह चलाया जा रहा है कि क्या बताएं आपसे। जिंदगी का सुकून अगर लेना हो तो एक बार अयोध्या जरूर जाएं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या आज इस तरीके से बनकर के तैयार हो रही है कि जैसे मानो सच में प्रभु राम विराजमान है यहाँ। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो प्रभु राम सच में विराजमान है यहाँ। जिस तरीके का माहौल यहाँ बनकर के तैयार हो रहा है, अब वीडियो में उतना ज़्यादा तो कैच किया नहीं जा सकता, जितना हमने आंखों से देखा है उससे कई गुना हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मेन गेट है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा और भव्य मेन गेट है तो आगे क्या होगा, अंदर कितना बड़ा मंदिर होगा। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। हम लोग वहाँ पहुँचे, जूता चप्पल जमा किए और मोबाइल भी लॉकर में जमा कर दिए। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। अंदर का वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सका। और फिर दर्शन करके हम लोग फिर आगे सरयू घाट पर आए। एक दो घंटा वहाँ बैठे, अपने मित्रों के साथ कुछ वार्तालाप हुआ। और इसके बाद मन में आया कि चलो एक डोंगा कर करके थोड़ा घूम लिया जाए, नौका विहार कर लिया जाए। हमारे मित्रों के दिमाग में पहले से था कि डोंगा करके घूमा जाएगा, और वो सच हो गया। माननीय श्री सुशील कुमार मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा हम लोग डोंगे पर भी आ गए। और डोंगा पे जब बैठे तो इतना भव्य नज़ारा लग रहा था। सरयू नदी का नज़ारा शाम के टाइम हो रहा था। सूरज की किरण जब पानी पे आ रही थी तो इतना भव्य लग रहा था देखने में कि क्या कहें आपसे। एकदम मनमोहक हो रहा था यह नज़ारा। शाम का समय एकदम बेहतरीन रंगीन हो रहा था। और उससे बड़ा मनमोहक लग रहा था जब हम डोंगे पे बैठ करके पानी की लहरों को चीरते हुए सरयू घाट का नज़ारा जब आंखों से देख रहे थे तो भव्य लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था सरयू घाट का नज़ारा। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। हल्का हल्का मीठा मीठा धूप आ रहा था। भव्य लग रहा था देखने में। यहाँ की सीढ़ियाँ और यहाँ की घाटों
इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आपको क्या कहें। डोंगा हमारा पानी की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था और हम डोंगे पे बैठे हुए हर नज़ारे को देख रहे थे। दूर दूर तक देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, जितना कि कैमरा कैच नहीं कर पा रहा था उससे बेहतरीन तरीके से हमारी आंखें उसे देख रही थी। इतना बेहतरीन लग रहा था दूर दूर का नज़ारा हमारी आंखों से, कैमरा उतने दूर तक कैच नहीं कर पा रहा था जितना हमारी आंखें देख करके हमको संतुष्ट कर रही थी। दोस्तों, आज सरयू नदी में कहा जाता है कि स्नान करने से कई वर्षों के पाप कट जाते हैं, क्योंकि प्रभु राम जब इस नदी में स्नान करके देवलोक जा रहे थे तभी से यह माना जाता था कि हर लोग यहाँ स्नान करेंगे तो कई वर्षों का पाप कट जाएगा। नौका विहार करने में हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग गया। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी सी जहाज है, यहाँ बेहतरीन लग रही थी यह जहाज देखने से। एयर कंडीशन जहाज है यह, और यह पानी के बीच से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हम लोगों ने देखा, बहुत मस्त लग रही थी। दोस्त, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है। शाम के करीब 6 बज गए थे और हमें आरती में भी बैठना था। थोड़ा टाइम इधर उधर करने के बाद आरती का अनाउंस होने लगा और भव्य तरीके से सजावट और व्यवस्था होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रहा था। आरती की व्यवस्था में यहाँ के जो पुजारी और कर्मचारी थे सब लगे थे और हम लोग भी आ गए आरती वाले घाट पे। हमारे मित्रगण भी सब बैठ गए आरती वाले घाट पे और भजन भाव में सब लग गए। माना यह जाता है कि सरयू मैया का आरती डेली शाम को ही होता है और इतना भव्य तरीके से होता है कि क्या कहा जाए। हम और हमारे मित्रगण जितने थे सब लोगों ने आरती में भाग लिया। कुछ ही देर के बाद अनाउंस होने लगा कि जो भी भक्त सरयू माता के आरती में भाग लेना चाहता है वो भाग ले सकता है। तो हमारे मित्रगण के दिमाग में आया कि भाई हम लोग भी आरती में भाग ले सकते हैं। वहाँ का कुछ शुल्क था, उसे दे करके आप भी आरती में भाग ले सकते हैं। शाम का नज़ारा बेहतरीन हो रहा था, आरती देखने के लिए हम लोग उत्सुक हो रहे थे। तो हम लोगों के दिमाग में आते आते दिमाग में यह चीज़ आ गया, माननीय श्री सुशील कुमार मिश्रा जी से आरती करवाया जाए सरयू नदी का। वहाँ के कर्मचारी से और पुजारी जी से बात हम लोगों ने किया तो वहाँ के कर्मचारी ने कुछ नियम कानून बताया। यहाँ का कुछ शुल्क है, दे करके आपको आरती में भाग ले सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब आरती के लिए बनाया जा रहा है व्यवस्था। सब आरती होगा तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि जितने देर तक हम लोग शाम के टाइम घाट पर यहाँ बैठे थे, यहाँ की लाइटिंग और यहाँ की शाम का नज़ारा भव्य लग रहा था। दूर दूर तक देखने से एकदम मन को शांति मिल रही थी भव्य तरीके से। और जब तक हम लोग यहाँ बैठे थे कुछ न कुछ बेचने वाले भैया हमारे पास आते थे और उसमें से कुछ न कुछ हम लोग खरीदने भी लगे थे। जो हमारे बगल में बैठे हैं मोलई चाचा जी बैठे हैं, माननीय गांव के माने जाने व्यक्ति हैं। और हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं अशोक कुमार मिश्रा जी हैं। हमारे बगल में जो बैठे हैं माननीय श्री सुशील कुमार मिश्रा जी हैं। उनके बगल में जो बैठे हैं बल्ली हरिजन हैं। यह भी हमारे ग्रुप में एकदम भव्य तरीके से शामिल हैं। शाम का नज़ारा था, बेहतरीन लग रहा था। मीठा मीठा ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था घाट से, अच्छा लग रहा था। हमारे पीछे जो बैठे हैं माननीय श्री अंगद कुमार पटेल जी हैं। उनके बगल में अखिलेश जी बैठे हैं, LIC वाले हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे भली भांति। दोस्त, यहाँ का व्यवस्था इतना अच्छा था कि हम तो बैठने के लिए
टाइम ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम हर भव्य चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए लगे थे। क्योंकि कैमरे में जब कैद करेंगे तभी ना हम लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएंगे। यह पुजारी जी हैं, यहाँ के यह पुजारी जी हैं जो कि शाम के आरती के टाइम यहाँ इनका पूरा सहयोग होता है। और ये हमारे चाचा जी हैं, जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया आरती के टाइम, उनको एक अच्छा सा गमछा दिया गया, उस पर लिखा गया था राम। उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इनको आगे बैठा देंगे और यहाँ के नियम कानून को बताएंगे कि आरती कैसे होता है, कैसे किया जाता है। और हम तो कुछ टाइम अपने मित्रों के साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन जब प्रोग्राम आरती का शुरू होने जा रहा था तो हम अपने मोबाइल को लेकर के सामने आ गए और वीडियो बनाने में लग गए। हमारी मोबाइल बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं थी, 10% चार्ज पे थी, मगर हमने पूरा आरती का वीडियो कैच नहीं कर पाया। ये देखिए सरयू मैया का आरती होने जा रहा है। इसमें हमारे चाचा जी भी भाग ले चुके हैं और यहाँ आरती करवाएंगे वो भी। देखिए हमारे चाचा जी भी यहाँ खड़े हैं और आरती का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ से सरयू मैया का आरती पूजन होगा। इसके बाद फिर जाएंगे आरती पीठ पे जहाँ आरती होती है। शाम का टाइम भव्य था, 7:00 हो रहे थे। अंधेरा था, थोड़ा वीडियो शूट करने में लाइट की फोकस इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वीडियो अच्छा सा नहीं आ रहा था। लेकिन जिस टाइम आरती हो रही थी एकदम भव्य लग रहा था। चाचा जी हैं हमारे, जाएंगे घाट पे, वहाँ आरती में लाइन में लगे हुए हैं। इतना भव्य तरीके से यह नज़ारा लग रहा था कि क्या कहा जाए। पब्लिक इतनी ज़्यादा मात्रा में थी यहाँ, फिर भी किसी को कोई गम नहीं था। इतना व्यवस्था इतना सुचारू रूप से चलाया जा रहा है अयोध्या धाम। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। दोस्त अगर आपको भी समय मिले एक बार अयोध्या ज़रूर विजिट करें। रहने खाने की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से है। बहुत महंगा होटल नहीं है, बहुत महंगा खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। हम आप जैसे देहात सिटी और शहर के रहने वाले लोग हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। खाने पीने की व्यवस्था एकदम सब सुचारू रूप से सुरक्षित है। आपको हर चीज़ यहाँ खाने के लिए मिलेगी, नॉनवेज छोड़ करके जो भी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। जिस होटल में रहना चाहते हैं उस होटल में रह सकते हैं। यहाँ धर्मशाला भी है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शाम के टाइम का नज़ारा है, यह बेहतरीन लग रहा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक